Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our 32nd lecture in basic medical billing course. So in this lecture we are just going to discuss all about the medical billing frauds. Yes, you just heard the right thing. Because there are some people who are just doing different kind of a medical billing frauds, and we are just going to detect all of them, like how they are going to do this kind of a thing and how different kind of penalties and punishments are going to imposed on them and what kind of consequences they are just going to face. So we are just going to discuss all this stuff in this lecture, so stay with me. Let's start the lecture. Okay, so as you heard that just we are just going to detect different kind of frauds, but before that we are just going to let's see that what kind of a medical billing frauds there are. Okay, so the first one we are just going to discuss the medical billing frauds. Medical billing fraud involves intentionally submitting false or misleading information to receive payment for healthcare services. मीन्स ऐसी कोई इंफॉर्मेशन सबमिट करना, ठीक है, जो कि ऑलरेडी वो हैपन नहीं हुई या कोई ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड नहीं की गई है लेकिन फिर भी उनको आप लोगों ने क्लेम के अंदर ऐड किया है ऐसी सर्विसेज को, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मीन्स ये है कि प्लेस नहीं थे, जो भी इस तरह की कोई सिचुएशन हुई ही नहीं, बट यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड false information in the claims, then you are just going to face different kind of punishments. It can take various forms such as upcoding, बिलिंग फॉर अ मोर एक्सपेंसिव सर्विस दैट वाज प्रोवाइडेड। मींस इसके अंदर किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं कि अपकोडिंग की जाए कि हाँ भी एक सर्विस प्रोवाइड की गई थी जिसकी इतने चार्जेस नहीं थे, बट उसके अंदर जब आपने क्लेम प्रोसेस किया या क्लेम के अंदर ऐसी सर्विसेज डाल दी हैं, ठीक है, कि हाँ भी जिसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिसके चार्जेस जिस सर्विस के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, ये एक फ्रॉड की एक किस्म है। There is another way, that is unbundling, billing separately for the services that should be billed together. Means कोई एक ऐसा प्रोसीजर था जिसके अंदर सर्विसेज जो थी वो इकट्ठी ही मींस उनको बिल टुगेदर करना था, मींस एक साथ बिल करना था, बट दे हैव जस्ट बिल दोज काइंड ऑफ थिंग्स सेपरेटली, उनको उन्होंने सेपरेट सेपरेट किया ताकि यह है कि उनके चार्जेस जो है वो बढ़ा सकें। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ फ्रॉड. And phantom billing, what is phantom billing? Billing for services that were not provided. Means ऐसी सर्विसेज को मीन्स ये कि बिल कर देना जो कि ऑलरेडी प्रोवाइडेड की ही नहीं गई, मीन्स वो सर्विसेज रेंडर ही नहीं हुई और आप लोगों ने वो फेक या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन क्लेम्स के अंदर एंटर करके पेमेंट रिसीव करने के लिए उनको बिल कर दिया किसी भी इंश्योरेंस को। सो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? बिल पेनल्टीज एंड लीगल एक्शंस फॉर मेडिकल बिलिंग फ्रॉड कैन वेरी डिपेंडिंग on the jurisdiction and the severity of the offense. Here are some general aspects. अच्छा, कोई भी मीन्स ये है कि कोई फ्रॉड करता है, कोई फैसिलिटी करती है, कोई इंडिविजुअल करता है, कोई, ठीक है, कोई बिलिंग कंपनी करती है, ठीक है, सो इसके अंदर मीन्स जितनी भी वो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, सो दे आर जस्ट गोइंग टू फेस द म्यूजिक। ओके, सो मीन्स उसको पेनल्टीज होती हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाते हैं, उनको फाइन्स होते हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, इसके अलावा और भी बहुत सारी जो पनिशमेंट्स होती हैं वो हो सकती हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट। मेडिकल बिलिंग फ्रॉड्स मींस इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है? सिविल पेनल्टीज। ओके, व्हाट आर सिविल पेनल्टीज? इसके अंदर फाइन्स आ जाते हैं, ठीक है। Perpetrators may face substantial fines for each false claim submitted. The fines can be significant, often amounting to thousands or millions of dollars. ठीक है, मीन्स अगर कोई भी जो जुर्म करने वाला है, जो कोई मीन्स डॉक्टर है, किसी भी फैसिलिटी ने या किसी हॉस्पिटल ने अगर बिलिंग गलत की है, ठीक है, तो उनको उनके सिग्निफिकेंट जो है ना पनिशमेंट्स मिलती हैं। सो दे आर जस्ट गोइंग टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज इन फॉर्म ऑफ फाइन्स। उनको फाइन्स होते हैं, फाइन्स भी कितने, थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स उनको फाइन्स होते हैं। ओके, मीन्स दिस इज़ द हैंडसम अमाउंट। मीन्स इतने ज़्यादा भारी भरकम वो फाइन किए जाते हैं, तो इसलिए कोई भी मेडिकल बिलिंग कंपनी या कोई भी फैसिलिटी जो होती है वो इन फ्रॉड्स के बारे में सोचती ही नहीं है। ओके, सो द नेक्स्ट इसके अंदर है ट्रेबल डैमेजेस। In addition to fines, individuals or entities found guilty of medical billing fraud may be required to pay 3 times the number of damages sustained by the government or the affected party. अच्छा, आप किसी भी मींस इंश्योरेंस से अगर उन्होंने फेक मींस ये है कि फेक इन्फॉर्मेशन या किसी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं की थी या उसने फेक क्लेम्स बनाकर इंश्योरेंस से पेमेंट ली है, तो इंश्योरेंस ने उसके ऊपर क्या कर देना है, मींस उनको लॉ सूट्स कर देना है या उनके ऊपर मींस ये है कि कोई भी मींस ये है कि अदालत के अंदर जाकर वो उनके ऊपर चार्जेस लगवा दें कि हाँ भी इस डॉक्टर ने या इस प्रोवाइडर ने, इस मेडिकल बिलिंग कंपनी ने हमें इस तरीके के क्लेम्स भेजे जो कि फेक थे।
ठीक है, उसके अंदर या अपकोडिंग थी, ठीक है, या उसके अंदर फैंटम बिलिंग थी, मीन्स ऐसी सर्विस जो प्रोवाइड ही नहीं की गई थी लेकिन फिर भी इन्होंने हमें बिल किया है। सो दे आर जस्ट गोइंग टू आस्क कि हम भी हमें जो हमने पेमेंट्स किए हैं उनका थ्री टाइम्स, मीन उनको थ्री टाइम्स से मल्टीप्लाई करके वो हमें इसके चार्जेस वापस करें। मीन्स उनको इतना फाइन कर दिया जाता है, थ्री टाइम्स उनको बढ़ाकर उनको फाइन कर दिया जाता है जो इस तरीके के क्लेम्स में मीन्स फॉल्स इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं। नेक्स्ट वी सी व्हाट वी हैव, इट्स क्रिमिनल पेनल्टीज। Imprisonment हो सकती है उसके अंदर। Individuals convicted of medical billing fraud may face imprisonment. The length of imprisonment can vary based on the severity of the offense ranging from months to several years. Means कोई भी जो इस तरीके के काम करते हैं, ठीक है, फ्रॉड्स करते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर, तो उनको इम्प्रिजनमेंट, उनको जेल के अंदर भेज दिया जाता है एंड दे आर जस्ट गोइंग टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज लाइक इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर 6 माह से मीन्स कुछ महीने की भी हो सकती है। दैट डिपेंड्स ऑन द सिविरिटी ऑफ द ऑफेंस, मीन्स उन्होंने किस किस्म का या कितने चार्जेस का या कितनी मीन्स लेवल का उन्होंने फ्रॉड किया है। सो दैट टोटली डिपेंड्स ऑन दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो इससे ये है कि कुछ महीनों की भी जेल हो सकती है या कुछ सालों की भी जेल हो सकती है। नेक्स्ट इज क्रिमिनल फाइन्स। इन एडिशन टू इम्प्रिजनमेंट क्रिमिनल फाइन्स में बी इम्पोज्ड। ठीक है, ना सिर्फ ये है कि उनको इम्प्रिजनमेंट दी जाती है बट ये है कि उनको क्रिमिनल फाइन्स भी अप्लाई उनके ऊपर किए जाते हैं। Next is exclusion from healthcare programs. Conviction of the medical billing fraud can result in exclusion from participation in federal healthcare programs such as Medicare and Medicaid. This exclusion can have significant professional and financial consequences. ठीक है, जब भी कोई प्रोवाइडर, कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी या कोई मेडिकल बिलिंग कंपनी इस तरीके की फ्रॉड करती है, कोई फेक क्लेम्स या फेक क्लेम्स भेजती है किसी भी इंश्योरेंस को, तो उनका जो ये है कि उनको हेल्थ केयर प्रोग्राम से एक्सक्लूजन निकाल दिया जाता है। मीन्स दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द मेडिकेयर और मेडिकेयर प्रोग्राम्स और डिफरेंट अदर प्रोग्राम्स एज वेल। ओके, दे विल बी जस्ट taken out, discharged, or you can say that kicked from the Medicare programs. Okay, ठीक है, उनको मेडिकेयर प्रोग्राम्स या मेडिकेट के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उन सब से निकाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यह है कि उनको उसके अंदर इंटर नहीं किया जाता। Civil lawsuits. In addition to government actions, individuals or entities affected by the fraud may file civil lawsuits to recover damages. अच्छा, इसके अंदर ये है कि कोई भी जब इंश्योरेंस है या कोई गवर्नमेंट की इंश्योरेंस थी, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस थी, तो वो ये है कि ठीक है, इंडिविजुअल्स और एंटिटीज अफेक्टेड बाय द फ्रॉड। अब उसके अंदर ये है कि या तो कोई इंडिविजुअल, ठीक है, जिसकी इंफॉर्मेशन लीक की गई है या जिसके बिहाफ के ऊपर क्लेम्स भेजे गए हैं, ठीक है, किसी भी इंश्योरेंस को, तो वो भी इसके खिलाफ क्या कहते हैं चार्ज लगा सकता है उनके ऊपर, ठीक है, जिसने फ्रॉड किया है। या कोई ऑर्गेनाइजेशन थी या कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो वो भी उस कंपनी के खिलाफ जिसने फ्रॉड क्लेम्स भेजे हैं तो उनके खिलाफ ये चार्ज लगा सकते हैं और उनको फाइन्स और पेनल्टीज उनके ऊपर इम्पोज करवा सकते हैं। Next is loss of license and professional reputation. Healthcare providers convicted of medical billing fraud may face disciplinary actions, including the loss of their professional license. This can have long-lasting implications for their careers and reputations. जाहिर सी बात है, when providers are just going to do different kind of a stuff like frauds, and then they are just going to face the music in shape of face of, you can say that they will having their license rejected, मीन्स उनका जो लाइसेंस है वो उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, उनकी रेपुटेशन, जाहिर सी बात है, ये न्यूज़ में आता है। ओके, ठीक है, चैनल्स के ऊपर इसकी चीज़ के इश्तिहार चलते हैं, ये नॉर्मली मीन्स ये है कि सबको पता लग जाता है कि हाँ भी इस प्रोवाइडर ने या इस मेडिकल बिलिंग कंपनी ने इस तरीके के फ्रॉड्स क्लेम्स भेजे थे, और उनको जाहिर सी बात है इम्प्रिजनमेंट होती है, फॉल्स क्लेम्स उनको के बिहाफ पर, और इसके लिए उनको फाइन्स भी किए जाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग्स टोटली जस्ट डिस्ट्रॉय द रेपुटेशन ऑफ दैट काइंड ऑफ प्रोवाइडर। ओके, उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर दिए जाते हैं। सो बी अवेयर, डोंट डू these kind of a things because they are just doing different kind of a stuff to maintain the healthcare cycle in USA. Anyhow, the sixth one is whistleblower actions. The False Claims Act allows private individuals known as whistleblowers to bring lawsuits on behalf of the government and share in any monetary recovery. Whistleblowers are often employees or former employees of who have inside information about fraudulent billing practices. अच्छा, कुछ ऐसे विसल ब्लोअर भी होते हैं, ठीक, जो कि किसी भी मीन्स ये है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके जिनके क्लेम जिनके बिहाफ के ऊपर मीन्स ये है कि क्लेम्स किसी भी इंश्योरेंस को भेजे गए थे, ठीक है, एंड दे आर द अफेक्टीज
ऑफ दोज काइंड ऑफ frauds, ओके, उनको हम विसल ब्लोअर कहते हैं। टू ब्रिंग लॉ सूट्स, अब वो भी किसी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर या किसी भी इंश्योरेंस के बिहाफ के ऊपर उन ऐसे प्रोवाइडर्स के ऊपर फ्रॉड का केस कर सकते हैं जिन्होंने फ्रॉड किया होता है या जिन्होंने उनके बिहाफ के ऊपर क्लेम्स बनाए होते हैं, ठीक है, और ये एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं उस कंपनी के। नेक्स्ट इज what we have over here, it's medical billing frauds. Yes, it's important to note that the specifics of the penalties and legal actions can vary based on the lawsuits of jurisdiction in question. Healthcare providers and organizations should be aware of and comply with relevant healthcare laws and regulations to avoid legal consequences associated with medical billing fraud. If you suspect medical billing fraud, it's crucial to report it to appropriate authorities. जाहिर सी बात है, जब भी कोई प्रोवाइडर, जाहिर सी बात है, कोई दो नंबर काम करता है, दे आर जस्ट गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ सेंडिंग क्लेम्स, फॉल्स क्लेम्स, इनकरेक्ट क्लेम्स एंड फ्रॉडुलेंट क्लेम्स टू इंश्योरेंसेस। उनकी जाहिर सी बात है ऑडिट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जाहिर सी बात है ये फाइनली कभी ना कभी ये क्लेम्स पकड़े जाते हैं, ऑडिट कराए जाते हैं, उसके अंदर एनालिसिस होते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस होते हैं, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ होता है जिसके ज़रिए ये फ्रॉड्स जो हैं ये पकड़े जाते हैं। और जब फ्रॉड किसी किस्म का पकड़ा जाता है, देन दे आर द प्रोवाइडर हु इज रिस्पॉन्सिबल दिस काइंड ऑफ अ voice, okay, so they are just going to face some music, they are just going to face different kind of penalties and fines and other kind of punishments as well. So try to be clean, try to send the clean claims rather than incorrect or phantom billings. So let's see what we have next. Okay, how to detect frauds in medical billing. अच्छा, ये तो थे frauds, मतलब इस तरीके से frauds होते हैं, उनकी ये penalties होते हैं। लेकिन अब हम frauds को देखते हैं कि frauds को detect कैसे कर सकते हैं। मीन्स कोई भी अगर कोई provider medical billing के अंदर fraud कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या steps हैं हमारे पास? What kind of a steps, what kind of a rules and regulations, what kind of a techniques do we have or do the providers have to stop this kind of a fraudulent billing? So let's see how to detect medical billing frauds. Detecting fraud in medical billing is crucial for maintaining the integrity of the healthcare systems and ensuring accurate reimbursement for services provided. Here are some strategies and techniques that can be employed to detect potential fraud in medical billing. The first one is data analytics and technology. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ डाटा एनालिटिक्स एंड द टेक्नोलॉजी। अब डाटा एनालिटिक्स के और टेक्नोलॉजी के ज़रिए से फ्रॉड्स क्लेम्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे? लेट्स सी। यूटिलाइज डाटा एनालिटिक्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज टू एनालाइज लार्ज सेट्स ऑफ हेल्थ केयर डाटा। मीन्स इसके अंदर डाटा को जाहिर सी बात है स्क्रूटिनाइज किया जाता है, उसकी वेरिफिकेशन की जाती हैं कि हाँ भी कौन से क्लेम्स आए हैं, उनकी मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या थे, उसके ऊपर कौन कौन से प्रोसीजर किए गए, कौन कौन से ICDs थे। सो इस तरह की जो जितनी भी सारे टूल्स वगैरह होते हैं वो भी अप्लाई किए जाते हैं। इसके अलावा मैनुअल क्या कहते हैं रिव्यू भी किए जाते हैं क्लेम्स को, ताकि यह है कि अगर कोई इस तरह के इनकरेक्ट बिलिंग है तो उसको ठीक कर लिया जाए, या अगर किसी ने जानबूझ के ये चीज़ की है तो उसके खिलाफ केस किया जाए। Advanced algorithms can help identify patterns, anomalies and outliers that may indicate fraudulent billing practices. और इस तरह के काफ़ी सारे पैटर्न्स होते हैं जिसके अंदर फ्रॉडुलेंट जो केसेस होते हैं या फ्रॉडुलेंट जो क्लेम्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज कंपैरेटिव एनालिसिस। Compare billing patterns of individual healthcare providers or facilities to industry norms and benchmarks. अच्छा, उन जो claims को जो हमारे पास नॉर्मली आ रहे हैं उनको चेक किया जाता है अगर किसी को शक होता है, ठीक है, या फिर जो हमारे पास इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं या जो उसके तरीक़ाकार होते हैं कि हाँ भी कोई भी क्लेम आया तो उसके अंदर इस तरीके से हम बिलिंग करते हैं। लाइक ये है कि कोई एक प्रोसीजर है तो उसकी नॉर्मली जो हमारे पास एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं कि हाँ भी इसके अंदर इस तरीके से बिलिंग की जाती है। अगर उससे हटकर कोई इस तरह की जो कोई चीज़ की होती है, क्रॉस वेरिफिकेशन की जाती है, कंपेयर किया जाता है बिलिंग्स को, CPD कोड्स को, डायग्नोसिस कोड्स को, अगर वो चेंज नज़र आते हैं तो इससे जाहिर सी बात है फ्रॉड केस या जो फ्रॉड क्लेम्स हैं वो डिटेक्ट हो सकते हैं। Significant deviations from the norm such as unusually high billing rates or disproportionate number of certain procedures may warrant further investigation. अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी पकड़ी जाती है then they are just going to do different kind of a further investigation, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ जाहिर सी बात है साबित हो जानी है कि हाँ भी इस प्रोवाइडर ने इस तरीके के जो क्लेम्स थे वो फ्रॉडुलेंट क्लेम्स भेजे हैं, उसके अंदर जो बिलिंग की गई है वो ठीक नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे एरर्स हैं, CPT कोड्स जो हैं वो हाई चार्जेस के ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, डायग्नोसिस कोड्स जो यूज़ किए गए हैं वो भी इनकरेक्ट हैं। मीन्स जाहिर सी बात है उनको फिर कंपेयर किया जाता है, जो इंडस्ट्री की नॉर्म्स हैं उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, CPT कोडिंग जो की जाती है उसके अंदर फिर कंपेयर किया जाता है। जब कंपेयर की जाती हैं सो उसके अंदर ये सारी चीज़ें पकड़ी जाती हैं।
Next, we have its cross verification of information. Yes, cross verification information provided in claims with other available data sources such as medical records to ensure that the services billed were actually provided and were medically necessary. इस तरीके से अब हम क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, मीन्स कोई भी अगर फ्रॉड कोई कर रहा है तो इंश्योरेंस कहती है कि प्लीज़ सेंड अस मेडिकल रिकॉर्ड्स। वो मेडिकल रिकॉर्ड्स सेंड करते हैं, अगर उसके अंदर ये पाया जाता है कि हाँ भी जो ऑलरेडी बिलिंग की गई है उसके मेडिकल जो रिकॉर्ड्स हैं वो क्रॉस वेरीफाई करने के बाद पता लगता है कि हाँ भी वो ठीक नहीं है, उसके अंदर मीन्स मेडिकल या फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड्स नहीं सेंड करते, तो वो सिंपली क्लेम पे नहीं करते, वो डिनाई कर देते हैं। अगर वो मेडिकल रिकॉर्ड सेंड करते हैं और उसके अंदर कुछ और पाया जाता है, ठीक है, लाइक ये है कि इनकरेक्ट बिलिंग की गई है, जो सीपीडी कोड्स यूज़ किए हैं वो हाई रेंज के थे, हाई अमाउंट्स के थे, हाई चार्ज के थे, then they are just going to face the music, they are just going to have different kind of punishments and penalties from the healthcare providers। ठीक है, जो फिर मीन्स ये है कि यू कैन से दैट अथॉरिटी होती हैं वो जाहिर सी बात है उनके ऊपर इम्प्लीकेशंस करती हैं, उनको इम्प्रिजनमेंट करती हैं जो प्रोवाइडर या जो हेल्थ केयर फैसिलिटी इस तरीके के क्लेम्स भेज रहे होते हैं। Next is coding review. Conduct regular reviews of medical codes used in billing to ensure accuracy and compliance with coding guidelines. Unusual patterns of upcoding or unbundling may indicate fraudulent activities. अच्छा, कोडिंग के फिर रिव्यू किए जाते हैं कि हाँ भी जो कोडिंग की गई है उस क्लेम के अंदर क्या वो आया कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बराबर है कि नहीं है, उसके कंपैरेटिव है कि नहीं है। अगर देखा जाता है उसके अंदर कोई अनबंडलिंग है या अपकोडिंग है या फैंटम बिलिंग है, तो इस तरीके के अगर कोई ट्रेंड्स उसके अंदर पाए जाते हैं तो ये जाहिर सी बात इंडिकेट करता है कि ये फ्रॉडुलेंट बिलिंग है, उसके खिलाफ सीरियस एक्शंस लिए जाते हैं। Next is review of duplicate billing. Look for instances of duplicate billing where the same services or procedures is billed more than once. Duplicate billing can occur due to errors or intentional fraud. अच्छा, एक तो इंटेंशनल होता है कि हाँ भी जानबूझकर डुप्लीकेट बिलिंग की गई है कि हाँ भी एक क्लेम ऑलरेडी पेड है उसको दोबारा अलग से क्लेम बनाकर दोबारा सेम डेट ऑफ सर्विस डाल के वो क्लेम दोबारा बिल कर दिया जाता है। एक ये सीरियस हो सकता है, या फिर किसी समटाइम्स एरर भी हो सकता है कि हाँ भी किसी कोई इंटर्न है उसको पता नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ये सारा सिस्टम जो है सारी जो बिलिंग हो रही होती है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर होती है, और कोई मीन्स ये है कि अननोन पर्सन जिसको मतलब इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जो सीख रहे होते हैं, इंटर्न्स होते हैं मेडिकल बिलिंग के अंदर, सो दे जस्ट डू इट बाई मिस्टेक, मीन्स वो मिस्टेकनली दोबारा क्लेम सेंड कर देते हैं। ठीक है, मीन्स वो डुप्लीकेट क्लेम जो होते हैं वो डिनाई भी हो जाते हैं। ओके, या कोई किसी ने अगर इंटेंशनल किया है तो देन दे आर जस्ट गोइंग टू फेस डिफरेंट काइंड ऑफ पेनल्टीज। Next one is monitoring of billing trends. Keep track of billing trends over time. Sudden spikes or fluctuations in billing patterns may raise suspicions and prompt further investigations. अच्छा, बिलिंग ट्रेंड्स को देखा जाता है कि हाँ भी कौन कौन से सीपीटीज के साथ कौन कौन से मॉडिफाई लगे होते हैं, कौन से क्या कहते हैं जो ट्रेंड्स चल रहे होते हैं हमारी मेडिकल बिलिंग के अंदर, उनको चेक किया जाता है। अगर उसके अंदर कोई सस्पिशंस लगती है कि हाँ भी आया कि हमारे पास जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो गाइडलाइंस हैं उसके ज़रिए तो ये सीपीटी कोड लगना चाहिए था, बट ये जो क्या कहते हैं प्रोवाइडर है या ये इसकी जो मेडिकल बिलिंग कंपनी है, दे आर जस्ट यूजिंग हाई चार्जेस कोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो उसके ऊपर जो ट्रेंड्स देखे जाते हैं फिर वो उनको पता लग जाता है कि हाँ भी इसके अंदर सस्पिशन होती है, जाहिर सी बात है दे आर जस्ट गोइंग टू इन्वेस्टिगेट फर्दर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दे विल जस्ट get the fraudulent claims in those kind of things. Next is utilization reviews. Conduct utilization reviews to assess whether the volume and frequency of certain procedures are in line with standard medical practices. Excessive utilization may be indicative of fraud. ठीक है, यूटिलाइजेशन रिव्यूज़ देखे जाते हैं कि हाँ भी आया कि जितने भी प्रोसीजर्स यूज़ किए गए हैं वो कंप्लायंस हैं हमारे जो ऑलरेडी हमारे पास सीपीटी कोड्स की गाइडलाइंस हैं उनके साथ या नहीं। अगर उसके देखा जाता है, उनको रिव्यू किया जाता है, उसके अंदर अगर कोई देखा जाता है कि हाँ भी हाई चार्ज के मीन सीपीटी कोड्स यूज़ किए गए हैं, तो इसका मतलब यही है कि हाँ ये फ्रॉड है। नेक्स्ट इज पेशेंट कंप्लाइंट एंड फीडबैक. Pay attention to patient compliance and feedback as they may reveal billing irregularities or unnecessary services. Patients may notice discrepancies in the services they received and what is reflected in the billing statements. अच्छा, पेशेंट्स के जो कंप्लेंट्स होती हैं वो भी देखी जाती हैं कि अभी जाहिर सी बात है समटाइम्स पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि अभी मैंने तो ये टेस्ट कराए ही नहीं है, या इस तरीके से मेरी जो टेस्टिंग है जो मैंने सर्विसेज रिसीव की थी वो ये ही है ही नहीं जो कि क्लेम्स के अंदर ऐड की गई हैं। सो उनकी कंप्लेंट्स रिसीव की जाती हैं, उनके फीडबैक लिए जाते हैं कि हाँ भी
आया कि पूछा जाता है कि हाँ भी ये सर्विस आपने रिसीव की थी कि नहीं की थी, तो जस्ट अगर वो कहते हैं कि हाँ मैंने रिसीव की है, देन दैट्स वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं कि हम भी कंप्लेंट करते हैं कि हाँ भी मैंने तो ये सर्विसेज रिसीव की नहीं है, और जाहिर सी बात है ये शो हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस जो है वो सम पार्ट उसका पे कर रही होती है, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो पेशेंट पे करता है। तो पेशेंट के पास भी बिल जाता है, उसके पास भी एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स होती है, तो वो देखते हैं कि हाँ भी इसके अंदर ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, ये फिर वो देख लेता है कि हाँ भी आया कि ये सर्विस मैंने रिसीव की हैं कि नहीं की। अगर वो नहीं की तो वो कंप्लेंट करेगा, जाहिर सी बात है। जब वो कंप्लेंट करेगा तो इससे ये है कि फ्रॉड जो हैं वो पकड़े जाते हैं। Next is whistleblower reports. Encourage and investigate reports from employees, healthcare providers, or other individuals who may have insider information about fraudulent billing practices. Whistleblowers play a critical role in uncovering frauds. अच्छा, कोई भी ऐसा बंदा जिसको मीन्स ये है कि अंदर की खबर होती है, ठीक है, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसको इस तरह की इंफॉर्मेशन का पता है, ठीक है, सो वो बताते हैं कि हाँ भी वो फिर अथॉरिटेटिव जो उनकी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको बता देते हैं कि हाँ भी इस तरीके से ये कंपनी है या जो प्रोवाइडर है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी है, ये फ्रॉड क्लेम्स सेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस को, उनसे बिलिंग करवा रहे हैं और उनसे रिइंबर्समेंट रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये विसल ब्लोअर्स होते हैं, ऐसे लोग जो मीन्स ये है कि जस्ट एज अ वॉलंटरीली वो इस तरीके के काम करते हैं। नेक्स्ट इज रैंडम ऑडिट्स। Implement random audits of medical billing records to identify irregularities. Random audits can act as a deterrent and help identify fraudulent activities that may go unnoticed during routine reviews. अच्छा, एक तो रूटीन रिव्यूज़ हो रहे होते हैं, रूटीन ऑडिट्स हो रहे होते हैं, उनसे हटकर कभी कभी साल के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार आप रैंडम ऑडिट्स करवाएं कि हाँ भी कितने क्लेम्स आए, कितने क्लेम पे हुए, उन क्लेम्स के अंदर क्या क्या सीपीटी बिल थे, उनके रिकॉर्ड्स आए कि नहीं आए। इस तरह की जितनी भी मीन्स मेडिकल बिलिंग के अंदर जो ऑडिट कराए जाते हैं, कितनी पेमेंट्स गई, कितनी पेमेंट्स आई, कितनी रिमेनिंग थी, किस तरीके से हो रही हैं, क्या चेक पेमेंट्स थी, क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स थी, किस तरीके से, ये सारी चीज़ें जो है रेवेन्यू साइकिल की होती हैं वो डिटेक्ट की जाती हैं, वो देखी जाती हैं। इसके अंदर फिर एक तो मीन्स रूटीन रिव्यूज़ होते हैं, उसके अलावा अगर रैंडम ऑडिट किए जाए तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। Next is education and training. Yes, of course, provide ongoing education and training to healthcare providers and billing staff about coding guidelines, billing regulations, and compliance measures. Well-informed staff are better equipped to prevent inadvertent एरर्स एंड इंटेंशनल फ्रॉड्स, ठीक है। हमेशा जाहिर सी बात है, कोई भी प्रोवाइडर है, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटी है और कोई भी बिलिंग स्टाफ है, उनको जाहिर सी बात है ट्रेनिंग दी जाए, उनको एजुकेट किया जाए कि हाँ भी ये कोड्स हैं, ये गाइडलाइंस हैं, इस तरीके से हमने सीपीटीज बिल करने हैं, इस तरीके से हमने मॉडिफाई लगाने हैं, डायग्नोसिस कोड लगाने हैं, डेट ऑफ सर्विस को इस तरीके से यूज़ किया जाता है। मीन्स जितने भी आप लोग क्लेम बनाने के लिए जो सारी चीज़ें यूज़ करते हैं वो क्लियरली वहाँ पर मैंशन हो, क्लियरली वहाँ पर एजुकेशन उनकी दी जाए जो भी स्टाफ है, ताकि यह है कि उनको बाद में कोई मसले मसाइल ना है, कोई भी वो फ्रॉडुलेंट या मिस्टेकनली कोई क्लेम्स को अंदर कोई इस तरीके से गड़बड़ ना कर दें जिससे यह कि वो डिनाइल हो या कोई फ्रॉड का केस बन सके। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद अथॉरिटीज़। Collaborative Collaborate with regulatory authorities and law enforcement agencies to share information and investigate potential fraud cases. Reporting suspicions of fraud to appropriate authorities is essential for taking legal actions. Yes, जाहिर सी बात है, कोई भी अगर इंटिटी है, कोई फ्रॉड कर रही है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके साथ उनमें अथॉरिटेटिव जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनको हमें इन्फॉर्म भी करना चाहिए। उनके साथ हमें अगर किसी किस्म का शक होता है किसी मेडिकल बिलिंग कंपनी के ऊपर कि हम ये फ्रॉड क्लेम्स भेज रहे हैं, तो हमें उनको बताना भी चाहिए। सो इस तरीके की जो है कोलेबोरेशन और अथॉरिटीज़ की जो है ना वो होनी चाहिए। डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल प्रोवाइडर्स की डिफरेंट काइंड ऑफ अथॉरिटीज़ के साथ कोलेबोरेशन होगी तो जाहिर सी बात है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रॉड्स जो हैं वो पकड़े जाते हैं, और जो रेवेन्यू साइकिल है या जो यूएसए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो स्मूथली रन करती है। अदरवाइज दे आर जस्ट गोइंग टू downfall or demise there would be happening. Okay, so next is by implementing a combination of these strategies, healthcare organizations can enhance their ability to detect and prevent fraud in medical billing. Regular monitoring, okay, through reviews and a proactive approach to compliance contribute to a more robust system that protects both healthcare providers and patients.
ठीक है। मीन्स इस ये जितने भी सारे हमने देखे हैं कि हमें डिटेक्ट करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो स्ट्रेटजीज बनाए गए हैं, इनको जब भी कोई प्रोवाइडर या मेडिकल बिलिंग इसके ऊपर अप्लाई करती है, सो ये है कि इससे क्लीन क्लेम्स भेज जाते हैं। क्लीन मीन्स डिनाइल भी इस तरीके से नहीं होते, और आप रिइम्बर्समेंट जो पेशेंट की मीन्स ये है कि आप किसी भी आप इंश्योरेंस कंपनी से लेते हैं तो वो आपको ईजिली मिल जाती हैं, कोई डिनाइल नहीं होता, जो रेवेन्यू साइकिल है वो स्मूथली रन करता है। So just try to send clean claims rather than incorrect or fraudulent claims or unbundling claims. Okay, so in this way you will not be just going to the prison. You will just having a good and smooth reimbursements from different kind of insurances. So just try to do different kind of things in a good way and a clean way. ठीक है, फ्रॉड्स नहीं करने, बस क्लीन क्लेम करने हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, जो सर्विसेज रेंडर्ड हुई हैं, उनके क्लेम्स आप लोगों ने उसी तरीके से उनकी कोडिंग करनी है, उसी तरीके से उनके सीपीटीज लगाकर इंश्योरेंस को सेंड कर देना है। ओके, so this was all it for today's 30-second lecture. Like we have just read and we have just gone through all the frauds, like how different insurance companies are, how different hospitals or facilities and providers are just doing different kind of fraudulent frauds, and how we can just detect all of this stuff. So inshallah in the next lecture we'll meet something else. So till then, take care of yourself and of your family. If you guys have any kind of a questions, then let me know. You guys can just comment on my YouTube channel, and you can also direct message me as well. Anyhow, till then, take care of yourself. Inshallah we'll meet in the next lecture. Allah Hafiz.